हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था समीकरण 3A की एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन। आज अपन देख रहे हैं 6, 7, 8 और आगे वाले भी। क्वेश्चन नंबर है 6, 7, 8। अब इसमें अपन को सीखना था समीकरण निकाय कैसे होंगे, अद्वितीय हल है, अनेक हल है या कोई हल भी नहीं है, संगत या संगत। इसी के बारे में अपन आगे भी चर्चा करेंगे, संगत या असंगत। सभी का ध्यान यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दें सब लोग। अगला क्वेश्चन था, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि ग्राफी विधि कैसे होती है, तो कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले संगत असंगत वाली बातें फिर से देखते हैं एक बार और। सबसे पहला काम है, इक्वेशंस a1x है, b1y है, इक्वल टू c1 है या बराबर प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसा भी ले सकते हैं, इक्वेशन प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसा ही है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इन्हें कहते हैं समीकरण निकाय। तो सबसे पहला काम a1 अपॉन a2 को फाइंड कर लेंगे। a1 अपॉन a2 फाइंड करने के बाद फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2। अब ये कहाँ से आएगा, a1 a2 b1 b2। देखो यहाँ इक्वेशन में x के साथ जो भी गुणांक है वो a1 a2 है, y के साथ जो भी गुणांक है वो b1 b2 है, और अचर पद है वो c1 c2 है। तो इसे अपॉन में ज्ञात कर लेंगे और सरल कर लेंगे। इसी प्रकार निकालेंगे c1 अपॉन c2। फिर अपन को देखना क्या है, सबसे पहले a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। कंडीशन नंबर 1 आ जाएगी, यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, यहां ध्यान दो, तो निकाय कि अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल जानते हैं क्या होता है? अद्वितीय माने इसके अलावा कोई नहीं, अद्वितीय हल होंगे, जिसे कहते हैं संगत हल। अगर रेखाओं की बात चले तो रेखा होगी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ऐसी दूसरी कंडीशन है, यदि मान लो ये दोनों बराबर नहीं है की जगह होते बराबर हों। यदि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, तो और जब देखा b1 बराबर है तो तीसरी बात देखेंगे c1 अपॉन c2, और ये बराबर नहीं है, c1 और c2 बराबर नहीं है। तो निकाय के कोई भी हल नहीं होंगे, कोई भी हल नहीं होंगे। कोई भी हल नहीं होंगे का अर्थ होता है असंगत हल, असंगत हल होंगे। या ऐसी रेखाएं होती हैं, कौन सी, समांतर रेखाएं, जो एक दूसरे को ना काटे, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या होगी, देखो यहाँ यदि तीसरी कंडीशन आ गई, अब यदि a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 भी बराबर है, तो निकाय के अनंत हल होंगे। अनंत हल, अनेक, अनंत, इसे कहते हैं संगत हल, इसे भी संगत हल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, दूसरे शब्दों में समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं होंगी जो एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। ये थे भाई, देखो यहाँ क्वेश्चन भी यही था अपना, संगत हल है या असंगत है, या असंगत है तो ग्राफी विधि।
तो अब हम बात करते हैं संगत असंगत ग्राफिक जीवन पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सभी का ध्यान यही रहेगा। समीकरण नंबर ये 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 के निकाय कैल बताना। देखो x के गुणांक में कुछ नहीं हो तो क्या होता है 1 होगा, यदि y के गुणांक में कुछ नहीं हो तो 1 होगा, और बराबर के सब c1 हो गया। इस तरफ c1 या इस तरफ लेगा c1, कैसा भी ले सकते हैं। तो ये हो गया a1, ये b1 और ये c1। ऐसे इक्वेशन सेकंड में आ गया a2, ये b2 और ये c2। सबसे पहला काम हमने क्या बताया था, a1/a2 फाइंड कर लें। a1/a2 फाइंड करेंगे तो 1 आया अपॉन 2, ऐसे निकाल लेंगे b1/b2 फाइंड कर लें। b1 भी आया 1/2, ऐसे c1/c2 फाइंड कर लें। c1/c2 इज इक्वल टू 5/10। देखो ये 5 की टेबल से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी इक्वल टू 2। क्या देखा, इन दोनों देखो बराबर हैं, तो तीसरा देखो इन दोनों देखा और ये भी बराबर, इसका मतलब तीनों बराबर। चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, तो निकाय के समीकरण युग्मों के या निकाय के, एक ही बात होती है, युग्म कहो या निकाय। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों चीजें कहाँ बराबर थी, यहाँ ध्यान दें सब लोग। a1/तीसरी कंडीशन फॉलो हो रही, देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो निकाय के अनंत ताल होंगे, परंतु क्वेश्चन में संगत असंगत पूछा है तो संगत, क्या लिख देंगे। अतः तो समीकरण युग्म के संगत हल होंगे। कैसे हल होंगे, संगत हल होंगे। बताइए सबके समझ आया नहीं आया। देखें एक और एग्जाम्पल के तौर पे, इसी में और एक क्वेश्चंस हैं, उन पे भी ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें। इसका अपन देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3, और क्वेश्चन 3 है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्वेश्चन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण युग्म हो गए, इनके संगत असंगत हल बताना है। तो संगत असंगत हल के लिए जो पहली इक्वेशन में जो होगा a1 b1 और ये c1, a2 b2 और ये c2। सबसे पहला काम है a1/a2 को फाइंड कर लें। a1 है 2, a2 4, काट दो, कितनी में कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2। ऐसे ही आ जाए b1/b2, b1/b2 इज इक्वल टू कितना हो गया था 1/-2, चिन्ह भी लेना है, जो 1 है यहाँ पर -2, 1/-2, ठीक है। ऐसे निकालना है c1/c2, और c1/c2 आया -6/-4, काट दो, माइनस से माइनस, 3 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3/2। क्या देखा अपन ने, चूंकि पहली वाले दो देखो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे, चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो निकाय के संगत हल होंगे। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है संगत है या संगत है, कैसे होंगे, संगत हल होंगे। देखें इसकी पहली कंडीशन आ गई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो निकाय क्या द्वितीय संगत और प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो क्या मतलब अपन को संगत से, तो संगत हल होंगे। बताइए भाई सबके समझ आया कि नहीं आया। तो बाकी आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आप अपन पूरा कर सकते हैं। इसको 2 क्वेश्चन और हैं आपके एक्स्ट्रा, जो कर लें। इसी प्रकार आपका होमवर्क एक और दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो तुलना करना है। इसमें अनुपातों की, देखो यहाँ अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके निम्नलिखित समीकरणों के संगत युग्म संगत हैं या असंगत हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 6 और 7 एक जैसा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ ध्यान दें, ये होमवर्क अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सबका ध्यान रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 पे कि इक्वेशन जो वर्ड प्रॉब्लम है,
इबारती क्वेश्चन है, इनको अपन समीकरण में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से तो शर्त नंबर 1 आ गई, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर देखें, एक शर्त हो गई। का परिमाप अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बाग की विमाएं भी ज्ञात करना है। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि कौन सी इक्वेशन से करना है, कौन सी विधि से करना है, तो अपन कोई सी विधि लगाकर हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन की प्रॉब्लम है कि इसे इक्वेशंस कैसे बनाएं, क्या माने। तो दो बातें चल रही हैं अपनी। बाग की विमाएं लंबाई होगी चौड़ाई होगी। तो मान लो माना कि लंबाई, माना बाग की लंबाई x मीटर है। इसी प्रकार से चौड़ाई मान लें, चौड़ाई y मीटर है। अब शर्त पढ़ना पड़ेगी भाई, शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1 क्या कह रही है, लंबाई चौड़ाई से देखो जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करते जाओ। लंबाई चौड़ाई से, कैसे, चौड़ाई से। तो एक कंडीशन पे ध्यान दें, जिसकी लैंग्वेज को पकड़े, जिसमें उसमें वही कर दो जो कहा है। क्या कहा बताओ, चौड़ाई से। तो जिससे, चौड़ाई से कितना अधिक कर दें, 4 से 4 अधिक कर दिया। बीच में खाली स्थान की पूर्ति बराबर से कर दीजिए। अब लंबाई को अपन ने माना था x, बराबर चौड़ाई को माना था y प्लस का 4। x y एक तरफ कर लें तो y इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बताइए भाई सबके समझ आई नहीं है, ये शर्त नंबर फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार आ जाए शर्त नंबर सेकंड में। और शर्त नंबर सेकंड में फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखो एक आयताकार बाग लंबाई चौड़ाई से, ये तो शर्त नंबर 1 हुई। अब इसके शर्त नंबर 2 में लिखा है का अर्ध परिमाप 36 है। तो पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि फुल परिमाप क्या होता है। तो परिमाप वैसे होता है बाग का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप है। तो अर्ध परिमाप क्या हुआ, देखो अर्ध परिमाप का अर्थ हो गया परिमाप जो भी होता है उसका आधा। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसका आधा करोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अर्ध परिमाप अपना 36 है, ये लग दिया 36। तो 36 इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस वाई, क्योंकि लंबाई x है चौड़ाई y है। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 36, इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब इसे समीकरण 1 व 2 को अपन विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, यहाँ सभी का ध्यान रहेगा, समीकरण नंबर 1 व 2 से सॉल्व कर रहे हैं, जिससे बाकी विमाएं आ जाएंगी। देखें ध्यान से सब लोग। समीकरण 1 था x माइनस वाई इक्वल टू 4 और समीकरण 2 था x प्लस वाई इक्वल टू 36। सबसे पहले विलोपन विधि में अपन ने देखा था y वाले टर्म्स, देखो y वाले पद y जे भी है, जे भी y है, दोनों समान है। चिन्ह में अलग अलग है, चिन्ह में अलग अलग है, तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा। x और x हो गया 2x बराबर, इसे जोड़ा तो आ गया 40। x बराबर हो गया 40, 2 गुणे में था, बटे में जाएगा, बटे 2। काट दो कितनी बार, 20 बार। तो x बराबर हो गया 20। x की वैल्यू फाइंड हो गई। इसे अपन उठा के समीकरण 1 2 कहीं भी रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में रख के देखते हैं। देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए देखें समीकरण नंबर 2 क्या थी, x प्लस वाई बराबर 36 था। x प्लस वाई बराबर कितना था, 36। x की वैल्यू 20 आई थी, यहाँ रख दी 20, देखो प्लस वाई इक्वल टू 36। x की वैल्यू उठा के यहाँ से 20 रख दी, 20 को पक्षांतर करें तो y इक्वल टू हो गया 36 माइनस 20, घटा दो y इक्वल टू कितना हो गया 16। तो x y दोनों वैल्यू हो गई। अतः लंबाई
क्या मानी थी बताओ, x, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। चौड़ाई क्या मानी थी y, तो y बराबर गया 16 मीटर। बताइए सबके समझ आया नहीं आया। ये थी वर्ड प्रॉब्लम, ये भारतीय प्रश्न से कैसे अपन इक्वेशन बनाए, फिर इक्वेशन को सॉल्व करने की तरीका। इसी टाइप से आप समीकरण नंबर 2 को भी कर सकते हैं, 9 क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं। यही क्वेश्चन नंबर सेम पिछली एक्सरसाइज की 5, 6, 7, इसी एक्सरसाइज के 5, 6, 7 क्वेश्चन जैसा है। ओके, सबको समझ आ गया होगा उम्मीद होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो चैट बॉक्स में आप चैट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।